वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं तेजिंदर सिंह, फाउंडर ऑफ फ्यूचर जेन एप्स। दोस्तों 2025 जाने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं और 2026 आने वाला है। और 2025 में अगर हमने अपने बिजनेस को या वेबसाइट को रैंक नहीं करवाया तो 2026 में ये मौका मत खोना। वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने का मतलब ये है कि अपने बिजनेस की रैंकिंग को बढ़ाना। दैट इज एसईओ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू बिजनेस इंप्रूवमेंट। जैसे हमारे एसईओ की रैंकिंग बढ़ेगी, हमारे अलग अलग कीवर्ड पे ट्रैफिक आएगा, हमारे पास लीड्स आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में हमारा चाहे लोकल बिजनेस है, चाहे हमारा स्टार्टअप है, चाहे हमारा ई कॉमर्स है, चाहे हमारी कोई कंसल्टेशन फर्म है और उसकी वेबसाइट है, उसको 2026 में क्या ऐसे स्टेप्स को यूज करके हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं। तो टॉपिक है हमारा हाउ टू रैंक अ वेबसाइट इन 2026। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे, पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिनको यूज करके अगर हम ध्यान से काम करें, रेगुलरली 2 to 3 मंथ्स काम करें, तो हम अपनी वेबसाइट को आराम से रैंक करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो भी हम ब्लैक हैट एसईओ यूज करते थे, स्टॉप यूजिंग दैट। ब्लैक हैट एसईओ वाली टेक्निक्स जो हम यूज करते थे उसको आज से ही हमने बंद कर देना है। 2026 की तैयारी हमने आज से ही कर लेनी है। ब्लैक हैट में क्या आता था, हम कंटेंट कम लिखते थे, उसमें कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा करते थे। फॉर एग्जांपल आज की वीडियो में ना हम एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की एक फर्म है, कंसल्टेंसी है, और लेट्स सपोज हमारा दिल्ली का कीवर्ड है। हम एक कीवर्ड को रैंक करवाना चाहते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली, इसके बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स भी बन जाते हैं। ट्रेडमार्क कंसल्टेंट इन दिल्ली, ट्रेडमार्क लॉयर इन दिल्ली, ट्रेडमार्क अटॉर्नीज, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो अगर हम ये सारी कॉम्बिनेशन को एक दिल्ली का पेज बना के रैंक करवाना चाहते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं कि 1 या 2 पैराग्राफ लिखे, उसमें मल्टीपल टाइम हम कीवर्ड्स डाल देते हैं और उनको बोल्ड कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद गूगल इसको समझ लेगा और हमारी वेबसाइट को रैंक कर देगा। नो दोस्तों, ये ब्लैक हैट एसईओ में आता है, इसको हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमने मल्टीपल कीवर्ड्स कवर करने हैं तो हमें अपने कंटेंट की लेंथ बढ़ानी है, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बढ़ाने हैं, हेडिंग बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ानी है। जो टॉप में वेबसाइट आ रही है, आप उनको पहले एनालाइज करो कि उन्होंने किस लेवल का कैसा कंटेंट डाला हुआ है। दूसरा और क्या आता था ब्लैक हैट एसईओ में, ये तो हो गया वेबसाइट का कंटेंट। हम क्या करते थे, इधर उधर से कंटेंट उठाया, कॉपी पेस्ट जो कंटेंट आए यार वो 2026 में चलने वाला नहीं है। जो गूगल है ना, वो अथॉरिटी कंटेंट को, जो रियल कंटेंट है उसी को ही गूगल में रैंक करेगा। अदरवाइज 2-4 दिन के लिए अगर आप किसी स्ट्रेटेजी को यूज करके ऊपर आ भी गए, बाद में बिल्कुल आपकी रैंकिंग को हमेशा के लिए डाउन कर देगा। और एक कीवर्ड की वजह से, एक गलती की वजह से आपकी पूरी वेबसाइट की जो इमेज है ना गूगल की नजर में, वो खराब हो जाएगी। तो हमने ब्लैक हैट एसईओ बिल्कुल नहीं करना। और जो हम ऑफ पेज में करते थे कि ब्लॉग कमेंटिंग कर लिया, यूट्यूब वीडियोस के नीचे जाके लिंक अपने डाल दिए, ब्लॉग कमेंटिंग साइट के नीचे हमने जबरदस्ती लिंक्स अपने लगा दिए वहां पे, वो काम अभी 2026 में चलने वाले नहीं है। अभी गूगल जो है क्वालिटी बैकलिंक्स को ही जो है वो प्रमोट करेगा। तो सेकंड स्टेप है राइट यूजर इंटेंट बेस्ड कंटेंट। हमने सबसे पहले कंटेंट लिखने से पहले हमने अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है और हमें अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो कंटेंट लिखना है किस इंटेंट के लिए लिखना है। देखो 3 तरह का एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में इंटेंट आता है। एक आपका इंफॉर्मेशनल इंटेंट होता है यूजर का। तो यूजर एक कंटेंट को सर्च करने आया है, कोई इंफॉर्मेशन को लेने आया, फॉर एग्जांपल के व्हाट इज द ट्रेडमार्क, तो ये किस टाइप का कंटेंट है, ये इंफॉर्मेशनल है। अगर आपको लगता है कि इस कीवर्ड पे भी आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या उसकी हिस्ट्री होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके प्रोन्स है, कौन सा है, वो आपको उसका एक अलग कंटेंट बना सकते हो। वो आप उसके लिए अलग से एक ब्लॉग बना सकते हो। सेकंड इंटेंट होती है यूजर की कमर्शियल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट में यूजर ना कंपेयर करता है ट्रेडमार्क, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इन दिल्ली, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्राइसेस इन दिल्ली। उसमें आप टेबल बना के दे सकते हो कि ये कंपनी इतना प्राइस दे रही है, इतना दे रही है, हमारा ये बेस्ट ऑफर है। तो वो कंपैरिजन टाइप यूजर जो है उसमें धीरे धीरे चीजों को देख के फिर वो ट्रांजैक्शनल मोड में जाता है। लास्ट वाला दोस्तों हमारा कंटेंट आता है ट्रांजैक्शनल मोड। ट्रांजैक्शन का मतलब है रेडी टू बाय। तो आपका ई कॉमर्स टाइप कंटेंट होना चाहिए। कहीं पे उसको अगर लेट्स सपोज आपके पेज पे आ गया, उसको अच्छा लगा वेबसाइट को देख के, लेकिन आपका कहीं पे कॉल टू एक्शन ही नहीं है, सीटीए ही नहीं है, कहीं उसको पता ही नहीं कि मुझे ठीक है भाई, मुझे समझ आ गया, मुझे ट्रेडमार्क करवाना है, अब मैं कॉन्टेक्ट कैसे करूं आपसे। तो जहां तो अप्लाई फॉर द ट्रेडमार्क का ऑप्शन हो, वहां पे आपने फॉर्म बनाया हो जिसमें यूजर शुड फिल हिज ऑल द इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन डाले, कंपनी डाले, क्या वर्ड मार्क चाहिए, क्या उसके लोगों को ट्रेडमार्क कराना हो, आपके पास एप्लीकेशन चली जाए, जहां फिर कार्ड का ऑप्शन हो वहां पे। तो इस तरह का जो कंटेंट है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले यूजर की जो इंटेंट है उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों थर्ड स्टेप हमारा है वेबसाइट की
स्पीड, परफॉर्मेंस एंड यूआई यूएक्स। इसको हम कोर वेब वाइटल भी कह सकते हैं, जहां हम इसको टेक्निकल एसईओ का नाम भी दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट आपकी बहुत फास्ट लोड होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी, यूजर उस पर रुकेगा नहीं, बाउंस रेट आपका बढ़ेगा और यूजर उस पर कोई एंगेजमेंट नहीं आएगा, तो गूगल आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। तो सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। आपकी जो इंटरनल लिंकिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, एक पेज से दूसरे पेज तक कहां जाना है। अब जैसे हम ट्रेडमार्क की बात कर रहे थे, अगर यूजर ने समझ लिया, अब उसको अप्लाई करने के लिए कहां पे जाना है, अगर उसी पेज पे या पॉपअप आपका ओपन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर सेकंड पेज पे जा रहा है तो उसका भी फ्लो वहां पे प्रॉपर हो, ऐसा ना कि यूजर ढूंढता रहे फुटर में, हेडर में कि मुझे अप्लाई कहां पे करना है। तो नेविगेशन जो है वो आपके दोस्तों प्रॉपर होनी चाहिए, इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वीडियो आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपके सारे फॉर्म्स जो है वो चलने चाहिए। और यूजर अगर वहां पे आए तो कुछ उसको ऐसा कंटेंट या कुछ उसको ऐसा इंटरेक्ट करने के लिए मिले, सो दैट कि वो आते ही वहां पे वापस ना चला जाए। तो आपको यूआई और यूएक्स का भी ध्यान रखना है। आप बिल्कुल मिनिमल जो है आपका वो लेआउट होना चाहिए, ताकि टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जो है यूजर को मिल जाए। अब उसको ऐसा ना लगे आके कि भाई ये तो मैं किसी ब्लॉगिंग साइट में घुस गया हूं तो जो मुझे कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको कंटेंट डालना है तो वो कंटेंट आप लास्ट पेज के लास्ट में डाल सकते हो। स्टार्टिंग वाले जो 102 पैराग्राफ है उसमें आप टू द पॉइंट बता के यूजर को कैच करने की कोशिश करो। व्हाट्सएप के थ्रू उसका नंबर दो, वहां पे वो फोन पे क्लिक करे तो कॉल आ जाए, ईमेल का ऑप्शन हो। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड पॉइंट था। दोस्तों फोर्थ पॉइंट हमारा है ब्रांड ट्रस्ट एंड डोमेन अथॉरिटी। 2026 में गूगल ना हर किसी को रैंकिंग देने वाला नहीं है फर्स्ट पेज पे। गूगल उसको रैंकिंग देगा जो ब्रांड बनने के लिए कोशिश कर रहा है और जो ब्रांड बनने के लायक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडमार्क के ही लेट्स सपोज बिजनेस में हो, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि 2 पेज बनाने के बाद आपका जो है वो काम ऑन पेज का या एसईओ का खत्म हो जाएगा। आपको उससे रिलेटेड अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, आपको अथॉरिटी बनानी है। आपको गूगल को लगे कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो इस नीश के अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट जो है यूजर को दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर अगर सर्च कर रहा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो आप उसको ब्रेकअप करके बताओ, उसके अलग से ब्लॉग डालो। अगर वो सर्च कर रहा है टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, तो टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क की इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स आप उसका ब्लॉग डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल की नजर में जो आपकी सर्विस है उससे रिलेटेड ही आप कंटेंट डालो। कोशिश करो एक निश वेबसाइट अपनी डेवलप करो, उसी से रिलेटेड आप ऑन पेज पे काम करो, ऑफ पेज पे काम करो। दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। यस, ऑफ पेज अभी भी मैटर करता है, 2026 में भी मैटर करेगा, 2025 में भी था, शुरू में भी था, पहले भी था, बट उसका जो स्ट्रेटेजीज है वो हमें चेंज करनी पड़ेंगी। 2025 या 24 में जैसे वेबसाइट रैंक होती थी, 2026 में ऐसे रैंक नहीं होगी, क्योंकि गूगल के भी जो एल्गोरिथम वो एआई बेस्ड है। एआई ओवरव्यू में वही साइट्स आएंगी जो टॉप में है, जो ब्रांड ट्रस्ट है जिनका और जिनकी डीए है। आपको क्या करना है, आपको ऑफ पेज में बैकलिंक में हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने। जो हम लेगेसी बैकलिंक्स हम बनाते थे ब्लैक हैट एसईओ में, हम जो 4-5 साइट्स है उन्हीं पे सोशल बुक मार्किंग करनी या ब्लॉक कमेंटिंग करनी, उससे रैंकिंग बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आपको यूनिक डोमेन से बैकलिंक लेना। यूनिक डोमेन का मतलब है, अगर एक डोमेन पे आपने बैकलिंक ले लिया तो उस पे द्वारा बैकलिंक कोशिश करो आप ना ही बनाओ, आप नई वेबसाइट ढूंढो। एक ही वेबसाइट पे 10 लिंक बनाने से अच्छा है कि 5 आप नई साइट्स ढूंढ लो। तो डेली आपने नई नई साइट्स ढूंढनी है। उससे क्या होगा, आप अगर किसी टूल में भी अगर आप जाके बैकलिंक पे क्लिक करें तो रेफरिंग डोमेन वो दिखाता है कि कितनी डोमेन से आपको रेफरेंस हो रहा है। तो रेफरिंग डोमेन, जो नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन है वो आपने बढ़ानी है। हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने के लिए आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, आप अपनी जो कंपनी की है वो वेबसाइट की पीयर करवा सकते हो, पीयर में अपनी कंपनी का इंटरनल लिंक दे सकते हो। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे और 2 से 3 महीने अगर आप पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो वेबसाइट है गूगल में वो रैंक करेगी। धन्यवाद।